सोच का मतलब चिंता होता है। केवल मालिक का नाम, ईश्वर की भक्ति का ही चिंतन सुखदायक है। यही चिंतन अथवा सोच सभी बंधनों से मुक्त कराने वाली है। जन्म जन्मांतरों से जो 84 का चक्कर चल रहा है उससे आज़ाद कराने वाली है। इसकी अपेक्षा दुनिया का मोह, दुनिया का लगाव, उसका चिंतन दुखों का कारण है। यदि इंसान माया का चिंतन करेगा तो फिर बंधन से कैसे छूटेगा। दुनिया का प्यार, दुनिया का मोह अगर दिल में बसाया तो फिर यही माया के बंधन गले पड़ जाएंगे, 84 का चक्कर आ जाएगा। अब इंसान स्वयं ही विचार कर ले, निर्णय कर ले कि उसे किसका चिंतन करना चाहिए। मनुष्य स्वयं ही निर्णायक है। एक ओर सुख के साधन है और दूसरी ओर दुख के। इंसान जो चाहे ले सकता है। चाहे तो जीवन के श्वासों के बदले में 84 का बंधन खरीद ले अथवा इससे मुक्ति प्राप्त कर ले। इन सब बातों का उसे पता तब चलेगा जब उसे संतों महापुरुषों से मिलाप होगा, उनकी चरण शरण ग्रहण करेगा। क्या दुनियादार इसका निर्णय कर सकते हैं? बस यही सोच करनी है, यही ख्याल अपने दिल में बसाने। वे तो यही सोचा करते हैं कि दुनिया के साजो सामान एकत्र करने से मोह ममता, जो दुख का मूल है, उसकी चिंता करते हैं, उसी को अपनाते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि उनके दुख व कष्ट बढ़ते जाते हैं। ये प्राकृतिक नियम है कि दुनियावी वस्तुओं और सामानों से किसी को ना तो कभी सुख मिला है न मिल सकता है। जब मालिक का नाम, ईश्वर की भक्ति दिल में बस जाती है तो फिर कभी दुख और अशांति नहीं मिलती। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। महापुरुष फरमाते हैं कि संसार के सभी लोग दुखी हैं। दुनिया के सामान, घर बार, धन दौलत, इसमें आसक्ति दुख का कारण है। इसीलिए इस संसार को दुखों का घर कहा गया है, क्योंकि ये सभी चीज़ें दुखदायी हैं। जिसके दिल में मालिक का नाम बस जाए, ईश्वर की भक्ति बस जाए, क्योंकि यही स्थायी और अमर वस्तु है, जो इसका आश्रय लेता है वो इंसान सुखी हो जाता है। कुरवाड़ी में वर्णन आया है कि सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हरि का नाम जपत हो सुखिया। सारी सृष्टि का राजा, जिसके पास दुनिया के किसी भी पदार्थ, किसी भी सामान की कमी नहीं, वो भी दुखी है। उसके पास केवल एक ही वस्तु की कमी है, यही कि उसके पास मालिक का नाम नहीं। जिससे ये सिद्ध हुआ कि इंसान अपने सही मार्ग से भूला हुआ है। सुख की इच्छा रखता है लेकिन उसे दुख मिलता है। इसका अर्थ ये हुआ कि उसे सुख वाला मार्ग ही नहीं मिला। सुखदायी मार्ग कौन सा है? जो इसे मिल जाता तो इंसान सुखी हो जाता। आम दुनियादारों के ऐसे संस्कार नहीं हैं कि वे इस कार्य को कर सकें। इंसान की आंतरिक इच्छा तो सुख की रहती है, सब ओर से प्रमाणित कर ले, देखे और परख ले, लेकिन भक्ति के बिना उसे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा। मालिक के नाम का चिंतन करना, उसको दिल में बसाना, यही भक्ति है। इसके बिना सुख नहीं मिल सकेगा। चाहे इंसान कितनी ही होशियारी दिखा ले, अपने आप को बुद्धिमान समझ ले, कोई भी अपने आप को कितना भी सयाना चतुर समझ ले, लेकिन मालिक के नाम को दिल में बसाए बिना उसे सुख नहीं मिल सकता। ये बात सदैव से प्रसिद्ध है और यथार्थ भी है कि महापुरुषों के वचन तीनों कालों में सत्य होते हैं। यदि इंसान इन सत्य वचनों को आधार लेकर के काम करेगा तो वो निश्चय ही सुखी हो जाएगा। जिसको सुख की चाहत है,
जो दिन रात चिंतन करता है तो उसे वो सहज ही सुख की प्राप्ति हो जाती है। महापुरुष जीव को चिताते हैं, उसे समझाते हैं कि ऐसी दुर्लभ में जो मानुष देही मिली है वो किसी विशेष लक्ष्य के लिए है। अपने लक्ष्य को न पहचानते हुए उन कामों में लग गया है जिससे मन फिर दुखी होता है। वो अपने जीवन लक्ष्य से भी दूर चला जाता है, फिर उसके जीवन से उसे क्या लाभ मिला। महापुरुष बार बार इसी पर जोर देते हैं कि ये मानव तन बेहद कीमती है, दुर्लभ है और मिला भी थोड़े समय के लिए है। यदि ये समय हाथ से चला गया तो फिर पछताना पड़ेगा। सुख भी नहीं पाया बल्कि जन्म ही अकारण चला गया। न माया मिली न राम मिला। यदि एक मालिक का नाम ईश्वर की भक्ति उसके सम्मुख होगी, उसका वो चिंतन करेगा तो फिर दुनिया के सामानों की भी, माया के पदार्थों की भी उसको कोई कमी नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें उसके पीछे पीछे फिरेंगी। महापुरुषों की संगत से ये ज्ञात होता है कि महापुरुषों के वचनों के अनुसार आचरणमय जीवन बनाने से भक्ति व नाम की लगन दृढ़ होती है। भक्ति को अपनाने से ही मायावी पदार्थ पीछे पीछे भागते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी लाभदायक वस्तु है, कितनी सुखदायक है, लोक परलोक संवारने वाली, और दूसरी ओर दुनिया की वस्तु में दुखदायक है। इंसान को अपना जीवन बनाना है और अपना परलोक भी संवारना आवश्यक है, तो केवल मालिक के नाम स्मरण का ही चिंतन करे, तभी उसका काम बन पाएगा। चिंता तो सतनाम की और निश्चित वे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन सभी काल की फांस। यदि इंसान को सतनाम की चिंता है, उसका वो सुमिरन करता है तो वो सुख में समाएगा। यदि अन्य मायावी चीज़ों की चिंता रहेगी तो उसे फिर दुखों का शिकार होना पड़ेगा। संसार में रहते हुए दुनियादार सोचता है कि संसार के कार्य व्यवहार उसके कैसे हों। उसी संसार में गुरुमुख भी रहता है, उसका भी कार्य व्यवहार होता है। दुनियादार को युक्ति नहीं मिली, गुरुमुख को युक्ति मिल गई। गुरुमुख हाथ पांव से काम करता है और अपने दिल में परमात्मा के नाम को बसाता है, ईश्वर के नाम का स्मरण करता है। इसीलिए ही गुरुमुख का जीवन सफल है। सत्य समर्थ ते राख मन, करिए जगत के काम, जग जीवन ये मंत्र है, सदा सुख विश्राम। संसार में रह करके संसार के कार्य व्यवहार करते हुए मालिक के नाम को अपने दिल में बसाना है। सिमरन ध्यान में अपनी सूरत को जोड़ना है। आप सभी प्रेमी जन सदा सुख और खुशी आनंद को प्राप्त करते हैं। वास्तविक अर्थों में जीवन का लक्ष्य भी यही है कि मानव जन्म को पाकर के सुखी रहना। ऐसा कब होगा? जब इंसान महापुरुषों के वचनों पर आचरण करेगा, अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति कर लेगा और अपने जीवात्मा का भी कल्याण कर लेगा।